जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11 DPI द्वारा जारी की गई नई क्वेश्चन बैंक की यूनिट 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मानक विचलन की गणना का सही सूत्र क्या है? तो इसे याद करने की एक ट्रिक है कि मानक विचलन का जो सूत्र होता है उसमें स्क्वायर होता है, बाकी फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है। मानक विचलन का सही सूत्र में स्क्वायर होगा, तो राइट आंसर इज बी। भिन्नता गुणांक की गणना किसका प्रतिशत व्यंजक है? भिन्नता गुणांक का फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, यानी प्रमाप विचलन का ये साइन है, यानी इस जो भिन्नता गुणांक है वो किसका प्रतिशत व्यंजक है? मानक विचलन। इसका राइट आंसर इज सी। सी इसका सही उत्तर है। दिस इज सी। मानक विचलन की गणना के लिए कौन कौन सी कितनी विधियां होती हैं? तो 4 विधियां मानक विचलन की गणना की होती हैं। फिर है मानक विचलन की कितनी विधियां होती हैं? आपके हाथ में 4 उंगलियां होती हैं एक हाथ में, इससे भी याद कर सकते हैं। मानक विचलन की गणना में विचलन केवल डैश से ही लिए जाते हैं। जब हम मानक विचलन की गणना करते हैं तो विचलन हम समांतर माध्य से निकालते हैं। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समूहीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना की कितनी विधियां हैं? तो समूहीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरें। तो रिक्त स्थान फर्स्ट वाला है आपका कि डैश की गणना के बिना विचलन के सीधे ही की जा सकती है। SD यानी प्रमाप विचलन की गणना सीधे ही की जा सकती है। मानक विचलन माध्य के वर्ग विचलन के माध्य का धनात्मक वर्गमूल है। देखिए माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, यानी इसमें 2 बार समांतर माध्य, एक बार तो हम निकालते हैं उससे ये विचलन लेते हैं और दूसरी बार विचलनों के योग का भी बटे n कर देते हैं, यानी 2 बार हमने समांतर माध्य की गणना की। एक बार माध्य लिखा हुआ है और दूसरी बार माध्य हम क्या करेंगे? इसमें लिख देंगे। डैश व्यक्तिगत मूल्यों के मानक विचलन की गणना की वैकल्पिक विधियां हैं। तो इसमें आएगा 4। प्रसरण का धनात्मक मूल्य है। प्रसरण जो है SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन का धनात्मक मूल्य है। यदि विचलनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड में विभाज्य है तो परिकलन को डैश व्युत्पत्ति विधि द्वारा सरल बनाया जा सकता है। चरण व्युत्पत्ति रीति। चरण व्युत्पत्ति रीति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कोई एक संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जैसे 0 0 कॉमन है तो इन्हें हम हटा देंगे और इन संख्याओं से सवाल को हल कर लेंगे। बाद में जो उत्तर आएगा उसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? चरण व्युत्पत्ति विधि कहते हैं। तो SD माध्य 4 SD और चरण, ये आपके रिक्त स्थान के उत्तर हैं। नेक्स्ट है सही गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। मानक विचलन फैलाव का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला माप मूल्य पर आधारित है। तो ये जो है वो सही है। इसे आप ऐसा याद कर सकते हैं कि मानक विचलन है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भिन्नता के गुणांक का सूत्र ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसके सूत्र में SD ऊपर आना चाहिए था, पीछे नहीं, आगे। वितरण ये सही है और ये गलत है। वितरण में समानता को समाप्त करने के लिए लॉरेंज वक्र नामक ग्राफिकल मेजर का प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन सही है क्योंकि ग्राफिकल विधि द्वारा हम लॉरेंज वक्र द्वारा हम समानता को या असमानता का मापन करते हैं। मानक विचलन, दिस इज द राइट आंसर। मानक विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है, तो ये सही है। विचरण का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है, तो ये गलत है क्योंकि ऋणात्मक नहीं बल्कि यहाँ क्या आता? धनात्मक, तब यह सही हो जाता। तो ये क्या है? गलत है। तो 12वां और 15वां गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बताइए।
तो सही जोड़ी में मानक विचलन के फॉर्मूला ये है, वही वाला आपको ट्रिक याद करना है कि इसमें स्क्वायर होता है, बाकी किसी भी फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है। मानक विचलन गुणांक जो है वो आप किसी भी चीज़ का गुणांक निकालेंगे तो वो चीज़ सबसे ऊपर आती है। हम यहाँ मानक विचलन का गुणांक निकाल रहे हैं, इसलिए मानक विचलन ऊपर आ गया। तो ये है फर्स्ट का और ये सेकंड का सही आंसर है। फिर माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन है, ये तीसरे का सही आंसर है। इसके बाद लॉरेंज वक्र जो है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं तब आपको सही ऑप्शन दिखेगा। लॉरेंज वक्र जो है वो क्या है, वो एक ग्राफिकल विधि है जिससे कि हम आय की असमानता का मापन करते हैं। कल्पित माध्य क्या होता है, मनमाना मूल्य, कल्पना से कोई भी मनमाना मूल्य हम मान लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कल्पित माध्य कहेंगे। परिक्षेपण क्या है, परिक्षेपण जो है वो वितरण मान और औसत मान से कितना भिन्न है ये बताता है कि वितरण का मान औसत मान से कितना भिन्न है। जैसे 1 2 3 4 5, इनमें औसत तो है 3, तो जो भी वितरण का मान होगा वो इससे कितना भिन्न है, कितना दूर है, यह आपको परिक्षेपण की माप बताएगा। मानक विचलन की गणना की कितनी विधियां हैं, 2 हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष और लघु रीति। मानक विचलन को परिभाषित कीजिए, तो मानक विचलन को याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये एक श्रेणी है। अब आप क्या करेंगे, मानक विचलन की गणना के लिए सबसे पहले नंबर इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो ये आएगा। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलन। विचलन का मतलब होता है कि 3 में से आप 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, विचलन निकालेंगे। फिर विचलनों का वर्ग अगला कॉलम होगा d², तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1। फिर आप क्या करेंगे, इनका माध्य निकालेंगे, वर्गों का माध्य मतलब इनका आप स्क्वायर करेंगे। फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा d² अपॉन एन, यानी आपने वर्गों का भी क्या निकाल दिया, माध्य, अपॉन एन कर दिया माध्य, और फिर पूरे का क्या किया, वर्गमूल। यानी आप फिर इससे देखिए किसी श्रेणी, ये क्या हो गई श्रेणी, किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पदमूल्यों के विचलनों के वर्गों का माध्य, फिर आपने क्या निकाला, माध्य का वर्गमूल ही इस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। यानी फॉर्मूले से आपने सवाल किया है तो आपको यह अर्थ याद हो जाएगा। फिर है विचरण गुणांक की व्याख्या कीजिए। तो विचरण गुणांक क्या होता है, मानक विचलन में माध्य का भाग देकर 100 का गुणा करने पर विचरण गुणांक प्राप्त होता है। फिर है 100 का योग, 10 मानों का योग 100 है, उनके वर्गों का योग 1090 है, तो भिन्नता गुणांक क्या होगा। आपके सिग्मा एक्स क्या है 100, एन है 90 और इनका वर्ग क्या है 1090। आप मानक विचलन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद तो आपका मानक विचलन 3 आएगा। फिर आप माध्य निकालेंगे, तो माध्य आया आपका 10। विचरण गुणांक का फॉर्मूला है कि ये जो आपने मानक विचलन निकाला है इसे ऊपर लिख देंगे और ये जो मीन निकाला है उसे नीचे लिख देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो विचरण गुणांक आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन की गणना की प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या कीजिए। प्रत्यक्ष विधि में हम सबसे पहले नंबर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, फिर विचलनों को ज्ञात करते हैं। विचलन यानी x माइनस एक्स बार, जो भी पद मूल्य हैं उसमें से हम समांतर माध्य को घटा देंगे। तो आप पॉइंट बना सकते हैं, समांतर माध्य की गणना, फिर विचलन की गणना, फिर विचलनों के वर्गों की गणना, और इसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करके समांतर माध्य जो है उसको ज्ञात कर लेते हैं। सो थैंक यू।